आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2020 विषय राजनीति विज्ञान के पेपर में एक ही गाइड से 200 से अधिक प्रश्न पूछे जाने का मामला एक बार पुनः सामने आ गया है। लगता है बोतल में बंद जिन एक बार पुनः जो है बोतल का ढक्कन खुल गया है और बाहर आ गया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं आरपीएससी द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2020 और साथ ही साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2023 से जुड़ी हुई अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, कॉलेज लेक्चरर भर्ती 2020 एक ही शिक्षक की गाइड में से आए थे पेपर के 2/3 सवाल। कमेटी ने मामला टाला था, अब अभ्यर्थियों ने एसओजी को सौंपे दस्तावेज। तो दोस्तों, इस न्यूज के बारे में मैंने उस टाइम पर यानी 10 अक्टूबर 2021 को जब ये न्यूज दैनिक भास्कर के अंदर प्रकाशित हुई थी, उस समय भी मैंने वीडियो बना करके आपको जानकारी प्रदान की थी। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये 11 अक्टूबर 2021 की दैनिक भास्कर में प्रकाशित न्यूज है कि आरपीएससी ने कहा था कि विशेषज्ञ कमेटी का गठन होगा और मामला सही होने पर परीक्षा दोबारा हो सकती है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के राजनीति विज्ञान विषय के पेपर में एक ही गाइड से 200 से अधिक प्रश्न जो है आने का मामला सामने आया था और आरपीएससी ने प्रश्न पत्र की जांच कराने का जो है आश्वासन दिया था। मैं आपको ये भी बता दूं कि आयोग के इतिहास में, आरपीएससी के इतिहास में ये पहला अवसर था जब आयोग द्वारा पेपर में एक ही गाइड से अधिकांश प्रश्न आने पर स्वतः संज्ञान लिया था। आमतौर पर अभ्यर्थियों की शिकायतें मिलने पर या फिर मामले कोर्ट में जाने पर आयोग जो है वो आगे की कार्रवाई करता है, लेकिन इस भर्ती परीक्षा के अंदर आयोग ने स्वतः संज्ञान लेकर के और इसके ऊपर जांच कमेटी गठित करने का आश्वासन दिया था। ठीक है, लेकिन जांच कमेटी का जो रिजल्ट आया था वो ढाक के 3 पात के बराबर ही आया था। उस समय आरपीएससी ने बाकायदा ये कहा था कि अगर राजनीति विज्ञान के पेपर में एक ही गाइड से सवाल पूछने के मामले में गड़बड़ी मिलती है तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और नियमानुसार पेपर सेटर और पेपर तैयार करने वालों को जो है डिबार किया जाएगा। तो कार्रवाई करना तो दूर की बात रही, आरपीएससी ने तो उल्टे उसी प्रोफेसर को राजनीति विज्ञान के इंटरव्यू बोर्ड के अंदर शामिल कर लिया जिसकी गाइड से ये पेपर जो है इसके अधिकांश क्वेश्चन आने का मामला जो है उस पर कमेटी गठित की गई थी। और आपको ये भी बता दूं कि कमेटी के द्वारा जो अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी या जो अपनी रिपोर्ट आरपीएससी को प्रदान की गई थी, वो रिपोर्ट जो थी उसके अंदर क्या कहा गया था। उस रिपोर्ट के अंदर आरपीएससी को ये बताया गया था कि 2020 में राजनीति विज्ञान के प्रश्न पत्रों में पूछे गए सभी प्रश्न स्तरीय और मौलिक ग्रंथों से ही लिए गए थे। प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर के विषय विशेषज्ञों की जांच कमेटी द्वारा सभी संदर्भों की जांच के बाद में ये फैसला लिया गया था और कमेटी द्वारा ये भी पाया गया कि शिकायतकर्ताओं द्वारा जिस पुस्तक से 200 से अधिक प्रश्न आने का दावा किया जा रहा था उसमें से ज़्यादातर सिर्फ शीर्षकों पर ही फ्लैग लगा करके ये सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया था कि अधिकतर प्रश्न एक ही पुस्तक से पूछे गए थे। तो आरपीएससी के द्वारा गठित जांच कमेटी के द्वारा इस मामले को रफा दफा कर दिया गया और इसके बाद में धीरे धीरे ये मामला जो है, ये जो मामले का जिन्न था ये बोतल के अंदर बंद हो गया था। लेकिन अब जिस प्रकार से एसओजी धड़ाधड़ कार्रवाई कर रही है और अभी 2-3 दिन में हमने देखा कि जो पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 थी उसमें पेपर लीक और डमी परीक्षार्थियों को जिस प्रकार से जा करके पकड़ रही है, उसके बाद में इस भर्ती परीक्षा के अंदर शामिल हुए अभ्यर्थियों को एक उम्मीद जगी है। और अब आज की न्यूज को देख करके आप समझ गए होंगे कि
इस भर्ती से रिलेटेड जो मामला था, जिसका जिन बोतल के अंदर बंद था उसका ढक्कन एक बार पुनः खुल गया है और ये बाहर आ गया है। अभ्यर्थियों ने इस भर्ती परीक्षा के अंदर ये जो एक ही गाइड से 200 से अधिक क्वेश्चन आए थे, इस मामले में जांच कराने के लिए और जो है दस्तावेज एसओजी को सौंपे हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो मामला है, पूरी जो न्यूज है वो आप विस्तार के साथ में देखिए। प्रदेश में उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा में पेपर लीक और डमी परीक्षार्थियों की धरपकड़ से मचे बवाल के बीच में एक बार फिर से कॉलेज लेक्चरर भर्ती 2020 को लेकर के अभ्यर्थियों ने जांच की मांग उठाई है। अभ्यर्थियों ने एसओजी को दस्तावेज सौंपकर बताया है कि राजनीति विज्ञान के पेपर में जोधपुर के एक प्रोफेसर की गाइड में से ही 300 में से करीब 202 सवाल हूबहू प्रकाशित हुए थे। इसके बाद में प्रोफेसर खुद आरपीएससी के इंटरव्यू बोर्ड में भी शामिल हुए थे। अभ्यर्थियों ने एसओजी से कॉलेज लेक्चरर भर्ती की गहनता से जांच करने की मांग की है। उधर कॉलेज लेक्चरर भर्ती 2023 में भी कॉमन पेपर में एक ही गाइड में से सवाल आने की शिकायतें सामने आई है। तो अभी जो आरपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरियन और पीटीआई भर्ती 2023 का आयोजन किया गया था, उसमें कॉमन जो पेपर है जनरल स्टडी जो राजस्थान, उसमें भी करीब 80% सवाल जो है वो एक ही गाइड से आने का अभ्यर्थी जो है वो दावा कर रहे हैं। देखिए, गाइड में कोर्स अधूरा, पेपर फिर भी हूबहू छपा। अभ्यर्थियों ने एसओजी को दस्तावेज सौंप करके बताया कि जोधपुर के एक प्रोफेसर सहित 3 जनों की कॉमन गाइड प्रकाशित होती है। इस गाइड में से राजनीति विज्ञान विषय की परीक्षा में 300 में से करीब 202 सवाल हूबहू प्रकाशित हुए। अधिकतर सवालों में तो ऑप्शन तक भी नहीं बदले गए थे। नियमों से एक ही गाइड में से पूरा पेपर प्रकाशित नहीं किया जा सकता। गाइड के एक लेखक इसी परीक्षा में आवेदक थे, हालांकि बाद में परीक्षा नहीं दी थी। आरोप है कि लेक्चरर भर्ती 2020 की शिकायत के बाद में आरपीएससी ने जांच कमेटी का गठन किया था, मगर कमेटी में स्कूली शिक्षकों को शामिल किया गया। वहीं प्रोफेसर से जुड़े कुछ शिक्षकों ने मामले को आया गया करके प्रोफेसर को क्लीन चिट दे दी थी, जबकि नियमों से कार्रवाई की जानी थी। ठीक है, तो ये उस समय जो मामला बना था उसमें जिस गाइड से ये 202 क्वेश्चन आने का दावा किया जा रहा था, उस प्रोफेसर को जांच कमेटी के द्वारा क्लीन चिट दे दी गई थी। ठीक है, इसके बाद देखिए, इंटरव्यू बोर्ड में किया शामिल, हंगामा हुआ था। उधर अभ्यर्थियों ने बताया कि गाइड लेखक प्रोफेसर को ही आरपीएससी के राजनीति विज्ञान विषय के 2020 की ही इंटरव्यू बोर्ड में शामिल कर लिया गया था, जिस समय भी खासा बवाल मचा था। इसके बावजूद आरपीएससी ने प्रोफेसर को बोर्ड से नहीं हटाया। इसके कारण से कई अभ्यर्थी जो है वो फेल हो गए थे। जोधपुर में टॉपर कई स्कॉलर्स चुने गए। वहीं अभ्यर्थियों ने एसओजी को दस्तावेज सौंप करके जांच की मांग की है कि उक्त परीक्षा में जोधपुर के एक विश्वविद्यालय के ही छात्र टॉपर रहे। इसके अलावा कई स्कॉलर्स का चयन भी हो गया था। इनके चयन की जांच की जानी चाहिए। अब देखिए, 2023 की जो भर्ती है इस पर भी ये मामला जो है वो लग रहा है। 2023 के कॉमन पेपर में भी एक ही गाइड से, दूसरी तरफ असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरियन और पीटीआई भर्ती 2023 के कॉमन पेपर जनरल स्टडी जो राजस्थान में एक ही पुस्तक से अधिकतर सवाल आने का दावा किया जा रहा है। गाइड में से करीब 80% सवाल आए हैं। इनमें कई कठिन सवाल भी इस गाइड में से होने के कारण से पेपर में 60 गांठ के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि 2020 वाली भर्ती के अंदर जो घपला हुआ था, बड़े पैमाने पर हुआ था, वो इस चीज़ से पता चलता है कि जिस गाइड में ये 202 से अधिक क्वेश्चन आने का मामला सामने आया था और जांच कमेटी ने जिस प्रकार से उस प्रोफेसर को क्लीन चिट दी थी, वही प्रोफेसर आरपीएससी के भर्ती जो इंटरव्यू बोर्ड था उसके अंदर शामिल हुआ था। उस टाइम पर भी अभ्यर्थियों ने खासा विरोध किया था। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि एसओजी को जिस प्रकार से अभ्यर्थियों के द्वारा दस्तावेज सौंपे गए हैं, एसओजी जो है
जिस प्रकार से एसआई भर्ती की जांच कर रही है उसी प्रकार से इस भर्ती की भी जांच करेगी, तो परतें अपने आप खुलेंगी और मामला जो है परत दर परत खुलता जाएगा और जो हकीकत है वो भी सामने आ जाएगी। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।